लालू का बेटा कभी ना डरा है ना डरेगा। एक बात इस बात को जान लीजिए, नोट कर लीजिए। ईडी, सीबीआई क्या क्या नहीं किया। एफआईआर करना है पूरे देश भर में कर दे, लेकिन संविधान को बचाने के लिए और सामाजिक न्याय को बचाने के लिए तेजस्वी यादव सड़कों पर और सदन में लड़ने का काम कर रहा है। उनके जितने कार्यकर्ता हैं, हम जैसे लोग सड़कों पर अपनी जान को निछावर कर देंगे, लेकिन लोकतंत्र को, संविधान को बचा के रखेंगे। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। पूरे देश भर में वोटर अधिकार यात्रा की बात चली है। तेजस्वी यादव पर महाराष्ट्र के गदरिचबौली के अंदर मिलन टावरे करके जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, उन्होंने एफआईआर रजिस्टर्ड कर दिया। 2 दिन पहले जब गया जी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए थे, तो उसी को लेकर तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया था कि जुमलों की और झूठे वादों की बारिश होने वाली है, जिसके बाद बहुत सारे लोगों ने कहा कि यह बयान सही नहीं है। और इसी पर जो है भाजपा के विधायक ने तेजस्वी यादव पर एफआईआर रजिस्टर्ड कर दिया। ये तमाम लोग हैं राजद के कार्यकर्ता, और इशरत परवीन जी है जो राजद से जुड़ी हुई है। इशरत जी, सवाल ये है कि तेजस्वी यादव पर एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुका है, तो अब तेजस्वी यादव को कितना डर लग रहा होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में हुआ है। देखिए, लालू का बेटा कभी ना डरा है ना डरेगा। एक बात इस बात को जान लीजिए, नोट कर लीजिए। ईडी, सीबीआई क्या क्या नहीं किया। एफआईआर करना है पूरे देश भर में कर दे, लेकिन संविधान को बचाने के लिए और सामाजिक न्याय को बचाने के लिए तेजस्वी यादव सड़कों पर और सदन में लड़ने का काम कर रहा है। उनके जितने कार्यकर्ता हैं, हम जैसे लोग सड़कों पर अपनी जान को निछावर कर देंगे, लेकिन लोकतंत्र को, संविधान को बचा के रखेंगे। तो एफआईआर तो तेजस्वी पर हो गया, कोई डर नहीं है। एफआईआर का क्या डर है? कोई डर, ऐसे ही एफआईआर होते रहता है, करते रहे ना। पूरे देश में एफआईआर कर दी तेजस्वी पर। जितने भी भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, अपने आप को मीडिया में लाने के लिए तेजस्वी पर करवाइए वो आप एफआईआर, ताकि आपका भी मीडिया में खूब चले। तो सारे मोदी जी पूरे देश में जितने भी उनके भाजपा के लोग हैं, उनको कह दीजिए कि आप एफआईआर कराना शुरू कर दीजिए, ताकि आपको भी जो है मीडिया कवरेज खूब बढ़िया से गोदी मीडिया कर ले। अच्छा, तो जिस विधायक ने एफआईआर किया भाजपा के, उसने कहा कि तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट लिखा, उसमें उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुमलों की और झूठे वादों की गया जी में बारिश करने वाले। तो क्या ये तेजस्वी यादव ने जो लिखा वो सही था? अभी तक क्या हो रहा है देश में 11 सालों से? आप बताइए, हो क्या रहा है? जुमलों की बारिश ही तो हो रही है, स्लोगन ही तो मिल रहा है देश को। देश की जनता को मिला क्या है? उन्होंने अगर ट्वीट करके कहा तो कहाँ बुरा खा दिया, तो क्यों लग गया भाजपा के लोगों को? उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये सच्चाई है, और यही सच्चाई कहीं ना कहीं खलता है। और वो भी इस बात को मानते हैं कि आज तक जुमला ही मिला है, कुछ मिलने वाला नहीं है देश के लोगों को। और बिहार की जनता को तो हमेशा से ठगा गया था, ठगा गया है, और ठगा जाते रहेंगे जब तक ऐसी जुमलों की सरकार को बिहार से बाहर, देश के बाहर करने का काम नहीं करेंगे। मोदी जी ने फिर से कहा कि लालू राज्य में बिहार जो है अपने ट्रैक पर नहीं था, और अब ट्रैक पे नहीं था, बिहार अपने ट्रैक पे नहीं था। उन्होंने एक तरह से जो जंगल राज की बात भाजपा के लोग लालू जी पे लगाते या लालचन लगाते, वो कह रहे हैं कि फिर से जो है एनडीए की सरकार आएगी तो बिहार में सब चीज़ ठीक हो जाएगा। सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए जो लालू प्रसाद यादव ने बलिदान दिया है, और कर्पूरी जी के चेले हैं वो, उन्होंने बलिदान देकर के जेल खटने का काम किया। भाजपा के लोगों ने षड्यंत्र करके इनको जेल में डालने का काम किया। 3.5 साल का जो आरोप लगा के उनको सजा दी गई। आप कोर्ट के किस उसमें नियम में है कि 3.5 साल का उनको ये हो सकता, सजा हो सकती है? ऐसी नहीं हो सकता है, ये नियम में नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी हुआ। लेकिन हमारा ये कहना कि सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए लालू जी ने न्याय लड़ी। जो लोग जमीन पे बैठते हैं उनको कुर्सी पे, खटिया पे बैठाया। यही तो लोग जंगल राज का संज्ञा देते हैं। अभी जो चल रहा है, घर में घुस के मारा जा रहा है, महिलाओं का बलात्कार किया जा रहा है, लोगों का किडनैपिंग किया जा रहा है, घर में घुस घुस के लोगों को मारा जा रहा है। ये क्या रामराज है? आप ही बताइए। ये महाजंगल राज, जंगल राज नहीं, ये राक्षस राज है। अच्छा, एक सवाल है
यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा कि 2 शहजादों की रैली चल रही है जो घुसपैठिया और बांग्लादेशी को बचाना चाहते, और सीमांचल के एरिया को टारगेटेड करके ये कई मरतबा कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे बांग्लादेशी, और जब ये बात आती है तो मुसलमानों पे टारगेट रहते हैं। देखिए, उनका मुसलमानों पर ही टारगेट करके उनका भला हो सकता है, और वो रोजगार की बात नहीं करेंगे, युवाओं को रोजगार देने की बात नहीं करेंगे, रोड सड़क समाज का विकास करने की बात नहीं करेंगे, लोगों के बच्चों को अच्छी पढ़ाई अच्छा स्वास्थ्य देने की बात नहीं करेंगे। वो घूम फिर कर कहाँ जाएंगे? वही हिंदू और मुसलमान यही करना है, और जो है अपना वोट का सिद्धि करना है, यही उनका काम है, यही करके उनका भला होने वाला है, इसलिए वही करते हैं। शहजादे, आप किनके शहजादे हैं? कहाँ से आए और कहाँ जाके बैठे हैं? अपना ना बताइए। कितना सीट आ रहा है 243 में इंडिया अलायंस का? 243 का तो इस बार सुपरा साफ हो जाएगा। भाजपा और डबल इंजन की सरकार का सुपरा साफ। नीतीश जी नहीं आ रहे। नीतीश जी तो कहीं है, ये नहीं है, ये तो भाजपा का षड्यंत्र चल रहा है। नीतीश जी को बेचारे को क्या कर दिए पता नहीं, वो हमको तो नहीं पता। उनके लिए सिंपैथी है, जो वो भी एक समय में सामाजिक न्याय के नेता हमारे थे, लेकिन वो भटक गए रास्ते से। रास्ता भटक जाने वाले लोगों को आप क्या कह सकते हैं? भटक गए सो भटक गए, लेकिन उनका भी जो है बुरा हाल बेचारों का नीतीश कुमार जी का कर दिया है, जदयू का कर दिया। हमको नहीं लगता आने वाले समय में इनकी रणनीति है कि जदयू जहाँ पे लड़ेगी वहाँ पर और जो लोगों की पार्टियों को भी लगाया गया है, तो आप समझ सकते हैं। ये मैं इशारे में आपको बोल रही हूँ। चिराग पासवान की बात, बहुत लोगों को लगाया गया है कि वहाँ नीतीश जी को साफ करो। जहाँ नीतीश जी साफ, वहाँ पर और कहाँ कौन? तो बाहर ही है सरकार आपकी एकदम इंडिया गठबंधन की सरकार। हमारे बिहार में सामाजिक न्याय के योद्धा तेजस्वी यादव, राहुल गांधी की अगुवाई में ये बिहार फिर से देश को पैगाम देने का काम करेगा, और फिर से हमारा जो है सामाजिक न्याय का सरकार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही। इरशाद परवीन जी से बातचीत हो रही थी। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।